तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। ये प्रधानमंत्री के आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। कर्तव्य भवन 3, जिसका उद्घाटन इस वक्त किया जा रहा है, सेंट्रा विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। तो ये पहली तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। तो ये परियोजना सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित कर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार यहां पर लाने का प्रयास है। नीति कार्यान्वयन में तेजी व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित कर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार यहां पर लाने का प्रयास है। नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी ये बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी इमारतों से काम करते हैं, जो अब संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम हो चुकी हैं। इन नए भवनों की मरम्मत और रखरखाव की लागत कैसे कम होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में जो सुधार होगा और समग्र सेवा वितरण में भी यहाँ पर सुधार होगा। यकीनन कर्तव्य भवन 3 को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। ये एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 2 बेसमेंट हैं, 7 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि PSA के कार्यालय होंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ कर्तव्य भवन का। नवाचार और दक्षता का प्रतीक है कर्तव्य भवन। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जिसमें IT समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम शामिल है। अपने स्थायित्व में भी ये अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वर्षा जल संचयन के साथ ये GRIHA-4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से भी ये लैस है, जैसा कि हमने आपको बताया। और यहाँ पे ये सुविधा जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा भी देता नजर आएगा। साफ तौर पर ये कर्तव्य भवन देश भर में जो इमारतें हैं, जो नई इमारतें बन रही हैं, उनके लिए एक नज़ीर पेश करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। समय के साथ ताल मिलाता हुआ उन्नत तकनीक से लैस प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ये प्रधानमंत्री के आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित विजन और शासन के दृष्टिकोण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता में एक बेहद अहम पड़ाव है। कर्तव्य भवन 3, जिसका इस वक्त उद्घाटन किया जा रहा है,
सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य है कि कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को ये सक्षम बनाता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। एक व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, तो यकीनन ये परियोजना कर्तव्य भवन 3 उसी एजेंडे का एक प्रतीक है। मंत्रालयों को कैसे एक साथ स्थापित करना और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर एक साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार लाएगा, इसी का एक बेहद सशक्त उदाहरण पेश करेगा कर्तव्य भवन। नीति कार्यान्वयन में तेजी आएगी और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में हम जानते हैं कि जो सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय हैं वो बेहद पुरानी इमारतों में काम करते हैं। 1950 और 1970 के दशक में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन का निर्माण हुआ था और इन नए भवनों को कैसे इन तमाम मंत्रालयों को अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में भी सुधार होगा और एक समग्र सेवा वितरण में भी सुधार होगा। तो दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ ला रहा है कर्तव्य भवन 3। यकीनन दक्षता की बात करें, नवाचार और सहयोग की बात करें तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसे तैयार किया गया है। एक बेहद अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में है ये, जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 2 बेसमेंट और भूतल और 6 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और PSA यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। ये नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जिसमें IT समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल है। ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण होगा, यानी कि सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम हैं। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम भी इसमें शामिल है। ये स्थायित्व में भी अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC सिस्टम और वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से लैस है और साथ ही इसमें GRIHA4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ यह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सुविधा जो है वो जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा भी देता नजर आएगा। हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया और किस तरह से जो पूरा एकीकृत कमांड है वो काम करता नजर आएगा, इसकी भी जानकारी वो हासिल कर रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री का एक विजन है, एक एजेंडा है यहाँ पे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, किस तरह से अब जो हमारी सरकार का कामकाज है वो तकनीक से लैस होते हुए, एकीकृत होते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ हाइलाइट्स हैं कर्तव्य भवन 3 की? देखिए विजय, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी एक परिकल्पना सामने रखी थी, विजन सामने रखा था कि एक केंद्रीयकृत जगह हो जहां पर तमाम जो मंत्रालय हैं केंद्र के वो एक जगह पर हो और इस दिशा में ये कर्तव्य भवन जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हम जानते हैं कि इस तरह के जो 2 और भवन हैं वो जल्दी तैयार हो जाएंगे और जो पूरी जो परियोजना है उसमें जो केंद्र सरकार के तमाम जो मंत्रालय हैं
वो यहाँ से एक जगह पर काम करेंगे। हम जानते हैं कि अभी आप देखें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के साथ साथ शास्त्री भवन, उद्योग भवन, अलग अलग जगहों पर तमाम मंत्रालय हैं। तो निश्चित तौर पर उनमें कामकाज को लेकर जो समन्वय है वो अब हम देखेंगे कि इस भवन में शिफ्ट होने के बाद वो बेहतर हो सकेगा और त्वरित गति से हो सकेगा। इसके साथ ही साथ अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हम तेजी से विकास करें। भारत दुनिया की आज सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के जो तमाम मंत्रालय हैं वो एक जगह पर हों, इससे त्वरित फैसले लेने में और इन मंत्रालयों के कामकाज में एक व्यापक तौर पर हम देखेंगे कि बेहतरी देखने को मिलेगी और सुधार देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उसका हम एक तरह से देखें साकार रूप होते हुए देख रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि जब इस अत्याधुनिक भवन का निर्माण हुआ है, कर्तव्य भवन का, तब आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम सुविधाएं हैं और जो हम हरित बिल्डिंगों में देखते हैं, हरित भवनों में देखते हैं, सोलर पैनल भी यहाँ पर लगा हुआ है। जो बिजली की जरूरतें हैं वो एक तरह से देखें ग्रीन एनर्जी के जरिए पूरी होगी और भी तमाम जो कामकाज से जुड़ी सुविधाएं हैं वो इस योजना के जरिए पूरी की जाएगी। देखिए जया, हम जानते हैं कि जब इस बात की परिकल्पना की गई थी कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मंत्रालयों का दफ्तर होने से कामकाज में दिक्कतें आती हैं या कामकाज के संचालन में कई चुनौतियां आती है, तो एक जगह पर अगर एक केंद्रीकृत सचिवालय होगा जहां पर तमाम जो मंत्रालय वो एक तरह से अलग अलग फ्लोर पर होंगे, तो उससे कामकाज में दक्षता तो आएगी ही, साथ ही साथ हम त्वरित फैसले लेने में या फिर कहें कि फाइलों के निपटारे में वो एक तेजी आएगी और साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय होगा। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जोर देते रहे थे और हम जानते हैं कि जब हमने देखा कि 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद एक के बाद एक इतने फैसले किए गए जिससे कि जो सरकारी दफ्तरों का जो कामकाज है वो तेज गति से हो, उसकी दक्षता में बढ़ोतरी हो और उस दिशा में इस पूरी परियोजना की एक परिकल्पना की गई जो विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसके एक तरह से कहें दिशा में एक बहुत जरूरी परिकल्पना थी जो हम अब साकार होता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। भविष्य में हम देखेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों का जो कामकाज है वो कर्तव्य भवन के जो तहत बनने वाले जो भवन है उनके जरिए संचालित होगा और इससे कामकाज में बहुत तेजी आएगी और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी आप एक पहले के मुकाबले बेहतरी देख सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। हम जानते हैं कि जब नया संसद भवन का निर्माण हुआ था और उसके बाद कर्तव्य भवन को आज उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ऐसे और जो भवन है वो हम देखेंगे कि जल्दी तैयार होंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी परियोजना एक तरह से आगे बढ़ रही है, इससे जो हमारा एक लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन सामने रखा है वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। इससे हम एक ऐसे भारत जहां पर मजबूत भारत और साथ ही साथ विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के अत्याधुनिक मंत्रालय हो जहां पर सभी मंत्रालय एक साथ एक जगह पर काम करें, जिससे सरकारी कामकाज मंत्रालयों के कामकाज की दक्षता में और बेहतरी आए और त्वरित तरीके से तेजी से काम हो सके। जाए बिल्कुल शैलेंद्र, तो साफ तौर पर जो भविष्य का जो नया भारत है उसकी प्रशासनिक संरचना का ये एक प्रतीक बन सकता है कर्तव्य भवन, और इसकी जो बनावट है, जो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको लेकर भी लगातार ये चर्चा में बना हुआ है कि कैसे ये इमारत 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार की गई है, अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है और जो पर्यावरण लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है और नजीर पेश करती हुई नजर आ रही है। देखिए जया, हम जानते हैं कि जो आधुनिक भवन का निर्माण हो रहा है, हरित बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, उस दिशा में देखें तो ये जो भवन है वो अपने आप में उदाहरण है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को एक तरह से देखें उसके ग्रीन ऊर्जा के जरिए पूरा करता है, सोलर पैनल के जरिए पूरा करता है और साथ ही साथ जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो अपने आप में काफी शानदार है और एक तरह से उदाहरण है कि कैसे नए भवनों का निर्माण होना चाहिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए। हम जानते हैं कि आप देखें भारत ने जो भी लक्ष्य रखे हैं किसी परियोजना के मामले में,
उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि वो भविष्य की जरूरतों के लिहाज से बहुत ही उस आधुनिक जरूरतों को और आधुनिक उपकरणों से लैस हो। उस लिहाज से आप देखें कि ये जो भवन है वो भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करता है, और जो हमारी भवन की जरूरतें हैं, चाहे ऊर्जा जरूरत हो या फिर पर्यावरण का ध्यान रखना हो, हरित एक तरह से बिल्डिंग की बात हो, उन मानकों पर भी खरा उतरता है। चूंकि हमने ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने इन भवनों के निर्माण के लिए उस परियोजना को साकार रूप होते हुए देखा है, जहां हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है। कर्मचारियों की आवाजाही में सुगमता हो, उनकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में आसानी हो, और साथ ही साथ समय में की बचत हो, इन सब का तो ध्यान रखा ही गया है। इसीलिए इस तरह की एक डिजाइन तैयार की गई है। अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग मंत्रालयों का कामकाज होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो भवन है वो पूरी तरह से अत्याधुनिक हो, हरित बिल्डिंग हो, और उसकी जो ऊर्जा जरूरतें हों उसकी वो अधिकांश जरूरतें ग्रीन ऊर्जा के जरिए पूरी हो। तो इन सब का भी पूरा ध्यान रखा गया। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य पथ विजन है उससे साफ तौर पर ये जुड़ा हुआ है कर्तव्य भवन। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं ये भारत की जो नई प्रशासनिक सोच है उसको भी बेहद सशक्ता से, खूबसूरती से दर्शाता है ये भवन? देखिए, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिकल्पना सामने रखी थी जिसमें पूरी तरह से सारे जो मंत्रालय हैं वो एक जगह पर कामकाज करें, और हम अपने भविष्य के जरूरतों के हिसाब से जो हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको भी बेहतर करते नजर आते हैं। और इसी दिशा में जब इस पूरी परियोजना की एक परिकल्पना सामने रखी गई तब ये कहा गया था कि तय समय पर इसे पूरा करके दरअसल जो हमारे केंद्रीय मंत्रालयों का जो कामकाज है उसको और बेहतर बनाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए और केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी ये एक तरह से बेहतर अवसर भी होगा, और साथ ही साथ कामकाज की दक्षता में सुधार भी होगा, जिससे कि हम अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो उस दिशा में ये पूरी परियोजना रखी गई, जिसका एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ, अब हम कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन देख रहे हैं। आने वाले समय में हम और भवनों का उद्घाटन देखेंगे, तेजी से उस पर काम हो रहा है। तो ये पूरी जो परियोजना है उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जया, हम जानते हैं कि 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद दरअसल कामकाज को कैसे तेजी से आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर बहुत जोर रहा था। और हमने देखा था कि जो बहुत पुरानी फाइलें थी या फिर जो एक तरह से देखें कि फाइलों का ढेर लगा रहता था दफ्तरों में, उसकी सफाई का भी एक अभियान चला था, और उससे एक अच्छी खासी बचत भी हुई थी। हमने देखा था, उसका एक आंकड़ा भी सामने आया था किस तरह से विभिन्न मंत्रालयों में जो जिन फाइलों की अब कोई जरूरत नहीं है या पुरानी फाइलें हैं बहुत, उनको एक तरह से सफाई की करके उसका इस्तेमाल, उस जगह का इस्तेमाल किया गया था। तो भवनों का अधिकतम इस्तेमाल हो और भविष्य के जरूरत के हिसाब से नए भवन बने जो समन्वय की दृष्टि से बेहतर हो, इस दिशा में एक तरह से कहें एक उदाहरण है ये पूरी परियोजना। और इसीलिए हमने देखा कि जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल इस परियोजना की पूरी जानकारी देते हुए ये बताया कि हमने देखा था कि 1950 के बाद अलग अलग मंत्रालयों के भवन बने जो अलग अलग जगहों पर तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से उनका निर्माण किया गया, लेकिन कोई केंद्रीयकृत योजना के तहत सभी मंत्रालयों को एक साथ लाने की परिकल्पना पर विचार नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विजन को सामने रखा और अब हम उस विजन को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा था। अगर हम बात करें तो इतना टेक्नोलॉजी के साथ इसका निर्माण हुआ और बेहद कम समय में, रिकॉर्ड समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया कर्तव्य भवन 3 का। देखिए, हम जानते हैं कि जब इस पूरी परियोजना को सामने रखा गया था उसके बाद कई चुनौतियां भी आई थी। कोरोना का एक काल भी आया जिसमें हमने देखा कि कामकाज एक तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसकी एक तरह से जो समयबद्ध तरीके से काम करने की जो एक परंपरा एक रखी गई है 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रही है। और तय समय में हम देख रहे हैं कि ये काम पूरा हुआ है और
साथ ही साथ जो आगे की परियोजना में काम है वो भी ट्रैक पर है और उसी रफ्तार से उसको हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है, जिसमें परियोजनाओं के लिए जो तय समय दिया जाता है उस तय समय में वो परियोजना पूरी हो, उसको दिखाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है। इससे हम जानते हैं कि एक तो लागत नहीं बढ़ती है, जो शुरुआती लागत होती है, हमने देखा कि तमाम परियोजनाओं की भारत में 2014 से पहले जब उस परियोजना की परिकल्पना की जाती थी तब जो लागत होती थी और जब अंतिम तौर पर निर्माण कार्य पूरा होता था उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाती थी। लेकिन 2014 के बाद हमने उस संस्कृति में पूरा बदलाव देखा है कि तय लागत पर कई बार तो उससे भी कम में कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं, तय समय से पहले पूरी हुई हैं, चाहे वो कल्याणकारी योजना हो या फिर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिसमें एक उदाहरण सामने रखा गया है कि विकसित भारत की में जो अर्थव्यवस्था में जो विकास की परियोजनाओं की जो रफ्तार है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उस पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये एक उदाहरण रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का। और ये कर्तव्य भवन भी उसके एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने रखा जा सकता है। कैसे हम अपनी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, कर्मचारियों की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए और तमाम मंत्रालयों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए भवन का निर्माण करते हैं और जिसमें सभी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर शैलेंद्र सिर्फ शासन को सुचारू ही नहीं बनाना बल्कि ये पहल अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय स्थायित्व को भी प्रमुखता देती आती है। कम से कम पानी का इस्तेमाल, कम से कम बिजली का इस्तेमाल, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए किस तरह से एक राष्ट्र के रूप में एक भविष्य उन्मुख प्रशासनिक केंद्र का निर्माण किया जा सकता है, उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से दिया गया है। देखिए जया, हम अब तमाम उन परियोजनाओं के जरिए तमाम जिन लक्ष्यों को हमने हासिल किया है उसके जरिए हम अब दुनिया के सामने उदाहरण रख रहे हैं। हम जानते हैं कि हरित ऊर्जा का जो लक्ष्य था वो हमने तय समय से 5 वर्ष पहले पूरा करके दुनिया को दिखाया है, खासतौर पर विकसित देशों को, कि भारत जिन बातों को, जिन लक्ष्यों को सामने रखता है उसे पूरा करता है। और ये कर्तव्य भवन भी एक तरह से इस बात का उदाहरण है कि हम कैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, कैसे हम ये कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि बड़ी जो परियोजनाएं हैं या बड़े जो भवन हैं वो अपनी ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश जो जरूरतें हैं वो ग्रीन ऊर्जा के जरिए, सोलर ऊर्जा के जरिए पूरा करें, जिससे कि जो हमारे जो पर्यावरण से जुड़े जो हित हैं वो सुरक्षित रहें। तो दुनिया के सामने आप उदाहरण अब रख रहे हैं। दुनिया हमसे एक तरह से देखें तो सीख भी रही है और खासतौर पर विकसित देशों के लिए भारत एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने आया है कि वो कैसे ग्रीन परियोजनाओं पर आगे बढ़ रहा है, कैसे वो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर या फिर अपने बड़े भवनों के निर्माण में इस बात का ध्यान रख रहा है कि कैसे जल प्रबंधन करना है, कैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को उसी भवन के पर या उसी के इर्द गिर्द सोलर ऊर्जा के जरिए या ग्रीन ऊर्जा के जरिए पूरा करना है। तो निश्चित तौर पर ये जो परियोजना है, ये जो कर्तव्य भवन है, ये इसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, और यकीनन ये जो वैश्विक स्तर की जो अवसंरचना व तकनीक है उससे सुसज्जित है कर्तव्य भवन 3। शैलेंद्र, यहाँ पर जो अभी हमारे मौजूदा मंत्रालय हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, जो वर्तमान क्षमता है और लेकिन जो बढ़ती मांग है एक बढ़ते हुए देश की, उसके बीच की जो खाई है उसको भी साफ तौर पर ये पाटता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर करीब 51 जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय हैं उनको 10 सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों में यहाँ पे लाना, यकीनन जो संसाधन है उनके आवागमन को यहाँ पर सरल बनाया जा रहा है, प्रशासन अधिक कुशल और समन्वित होता नजर आएगा साफ तौर पर। क्या देखिए, इस परियोजना से होगा क्या कि विभिन्न जो मंत्रालय जो अलग अलग भवनों से संचालित होते हैं या फिर दिल्ली में आप देखें कि कुछ दूर पर वो मंत्रालय स्थित है, सभी जब एक जगह पर आसपास केंद्रीकृत तौर पर ये मंत्रालय कामकाज करेंगे तो उससे बहुत सहूलियत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भविष्य की जो हमारी जरूरतें हैं वो तो पूरी होंगी ही। दूसरी बात यह है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच जो समन्वय की कई बार लेकर चुनौतियां आती हैं
उसको हल करने में आसानी होगी, क्योंकि जब एक ही भवन के नीचे कई मंत्रालय काम करेंगे अलग अलग फ्लोर पर, तब हम देखेंगे कि उससे बेहतर समन्वय हो सकेगा। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, DOPT सहित तमाम अहम मंत्रालय हम जानते हैं कि इस भवन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत निर्णायक एक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। उनके विजन में हमने देखा कि सभी मंत्रालय एक जगह से काम करें। उस दिशा में जब आगे बढ़ने का फैसला किया गया, तब इस परियोजना की परिकल्पना की गई। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि जो अभी का जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जिसे हम पावर कॉरिडोर के तौर पर लोग जानते हैं, भविष्य में उसको म्यूजियम बनाया जाएगा। वहाँ पर जो हमारी हजारों वर्षों की जो विरासत है, उसकी एक झलक दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर हम अपनी भविष्य की जरूरतों को देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इस बात को भी बखूबी समझ रहे हैं कि जो आधुनिक भारत है, जो हमारा मजबूत होता हुआ जो भारत है, जो विकसित होता हुआ जो भारत है, उसकी जरूरतें अलग हैं। और उस जरूरतों के लिहाज से हम अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से जो संसाधन है, न केवल संसाधन जुटा रहे हैं, बल्कि हम ऐसे भवनों का निर्माण कर रहे हैं जो ये स्पष्ट संकेत देता है कि हम अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए बेहद सजग हैं और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो भवन है, ये इस बारे में एक बड़ा उदाहरण सामने रखता है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जन सामान्य के लिए भी एक बेहतर सार्वजनिक स्थलों का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जैसे कि नव विकसित कर्तव्य पथ की बात करें या फिर अब इस कर्तव्य भवन की। किस तरह से जन सामान्य के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है? देखिए, हम जानते हैं कि इस भवन का जब नाम ही कर्तव्य भवन रखा गया, तो दरअसल ये भी अपने आप में एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि एक आम नागरिक के तौर पर हम अपने कर्तव्यों को तो जानते ही हैं कि उन पर कैसे हमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट तौर पर भी सामने अब बात आती है कि जो सरकारी कर्मी हैं या फिर जो अधिकारी हैं, वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनकी जो देश की जरूरतें हैं, उनमें उनका क्या अधिकतम योगदान हो सकता है। और इस दिशा में दरअसल हमने देखा है कि 2014 के बाद जब तमाम पहल की गई, उससे एक हमने जो सरकारी कार्यप्रणाली है, जो सरकारी कामकाज है, उसमें एक व्यापक सुधार देखा है। उसमें न केवल हमने आधुनिक सुविधाओं जिनकी जरूरत होती है उन तक पहुंच बढ़ी है, या फिर बुनियादी ढांचा स्तर पर जो सुविधाएं चाहिए कामकाज को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए वो उपलब्ध कराई गई हैं, बल्कि मानसिकता में भी एक बदलाव देखने को मिला है। तो उसका एक फर्क, चूंकि हम सब जानते हैं कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो उसमें सभी का योगदान जरूरी है। सभी लोग अपनी कार्य क्षमता के लिहाज से, अपनी जिम्मेदारी के लिहाज से जो कुछ जिम्मेदारी इनको दी गई है उसका बेहतर से बेहतर तरीके से निर्वहन करें, इस भावना के लिहाज से काम करें। तो उस दिशा में भी आप देखें कि जब इस पूरे सेंट्रल विस्टा की परियोजना की जब परिकल्पना की गई कि एक ही जगह पर तमाम महत्वपूर्ण भवन हो, तब इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो आम लोग हैं, जो आम सरकारी कर्मी हैं, वो उनको आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, उनको बैठने की बेहतर व्यवस्था हो, उनको कामकाज के लिए जो जरूरी संसाधन है वो उपलब्ध हो, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर पाएं, बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएं। तो निश्चित तौर पर ये भवन उस दिशा में एक हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। हमने देखा है कि 2014 के बाद से जब भी किसी बड़ी परियोजना का उद्घाटन या फिर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, हमने काशी में भी देखा कई जगहों पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से मुलाकात की, श्रमिकों के योगदान की सराहना की। तो वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से समाज के हर वर्गों के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस योगदान को सराहते हैं। उससे एक संदेश भी जाता है। हमने देखा कि स्वच्छाग्रहियों की जो तस्वीरें काशी में जब आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिनंदन किया था। तो निश्चित तौर पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का एक स्पष्ट संदेश भी दिया गया था। और
मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में वो झलक दिखती भी है। जब हम 55 करोड़ से ज्यादा जब बैंक खाते देखते हैं, इसमें अधिकतर जो महिलाओं के जो बैंक खाते वो देश में खोले गए। जब हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज 5 किलो प्रति महीने अनाज की जो योजना है, दुनिया की जो सबसे बड़ी योजना है खाद्य वितरण की, वो सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। जब हम देख रहे हैं कि सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके साथ ही साथ तमाम योजनाएं हैं जहां समाज के जो कमजोर और वंचित तबका है उसकी चिंता की गई है, उसका जीवन आसान हो उसकी चिंता की गई है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग योजना बनाते हैं, जो योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं, उनके लिए भी एक बेहतर व्यवस्था हो जिससे वो त्वरित तरीके से, तेज तरीके से जो योजनाएं हैं उसको लागू कर सके, या फिर जो कामकाज है उसे बेहतर तरीके से उसको कामकाज को निर्वहन कर सके, उसका कामकाज को लेकर त्वरित गति से काम कर सके। उस दिशा में आप देखें तो इस कर्तव्य भवन की जो उपयोगिता है वो बहुत एक तरह से उदाहरण के तौर पर सामने आएगी कि कैसे कोई सरकारी बिल्डिंग आधुनिक तौर पर उसका निर्माण होना चाहिए, कैसे वो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए, भवन बनाया जाना चाहिए, और कैसे उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस भवन से दरअसल तमाम योजनाओं का संचालन होना है, तमाम नीतिगत योजनाएं लागू की जानी है, और जो सरकारी कर्मी या जो कर्मचारी उस भवन में अपने कामकाज का निर्वहन करेंगे उनको कैसे सहूलियत दी जानी है। तो इन सब बात का भी ध्यान इस कर्तव्य भवन के बिल्डिंग में रखा गया है। बिल्कुल, बेहद शानदार तस्वीरें लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का यहां पर उद्घाटन किया है। नवाचार और दक्षता का प्रतीक है कर्तव्य भवन, और जब नाम कर्तव्य है तो ऐसे में साफ तौर पर बात करें तो कर्तव्य भवन 3 के उद्घाटन के लिए पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। ये प्रधानमंत्री के आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। कर्तव्य भवन 3, जिसका उद्घाटन इस वक्त किया जा रहा है, सेंट्रा विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है, और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से पहला है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। तो ये पहली तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। पत्थर की इमारत नहीं है, ये नए भारत के सोच को, नए विजन को दर्शाती है, और हमेशा से ही प्रधानमंत्री ने सीधे उन लोगों से संवाद किया है जिन्होंने इतनी मेहनत से इस नई सोच को, उनके विजन को एक मूर्त रूप दिया है। कर्तव्य भवन ये नए भारत का विजन है, और जैसा कि नाम कर्तव्य है तो यकीनन अब अधिकार से ज़्यादा जिम्मेदारी पर जोर है, जनता की पहुंच पर जोर है, नागरिक सुविधाएं कैसे बेहतर हो सकें उसका झलक की पेश करती है। और प्रधानमंत्री हमेशा ही आमजन से संवाद करते हैं, और यहाँ पे उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं कैसे जिन लोगों ने इस इमारत को, नए भारत के विजन को, सोच को यहाँ पर खड़ा किया, इन ईंट पत्थरों में जान फूकी, सीधे उनसे बातचीत करने, उनसे चर्चा करने वो पहुँचे हैं।
प्रधानमंत्री का विजन, कैसे जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण की ओर वो आगे बढ़ते हैं, कैसे उसे आगे बढ़ाना है, उसी विजन को और मजबूती प्रदान करती हैं ये तस्वीरें। इस इमारत की बनावट में, इस ढांचे में हम भारतीयों की सोच और मेहनत की खुशबू है। इन वर्कर्स के, इन टेक्नीशियंस के मेहनत से, इनके खून पसीने से इस इमारत ने ये मूर्त रूप लिया है और आज सीना ताने खड़ी है। यकीनन ये भवन भविष्य के नए भारत की प्रशासनिक संरचना का प्रतीक बनता हुआ नजर आएगा। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य पथ का विजन है उसी को आगे बढ़ाता है कर्तव्य भवन, और देश की जो नई प्रशासनिक सोच है उसको दर्शाता है कर्तव्य भवन। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये कार्यालय परिसर लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय जैसे प्रमुख मंत्रालय इसमें स्थित होंगे। प्रशासन को कैसे सरल और शासन को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया है और भारत की शासन संस्थाएं अब किस तरह से एक आधुनिक वास्तुशिल्प मानकों के अनुरूप योजना और डिजाइन की जा रही हैं, उसकी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी ये पेश करता है। इसके निर्माण के प्रत्येक चरण में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बेहद सख्त उपाय अपनाए गए हैं। किस तरह से ये पूरा सफ़र रहा इस इमारत के निर्माण का, बहुत ही सरलता से उस सफ़र को, उस प्रयास को, उनकी कोशिश को, उनकी मेहनत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीनन ये परियोजना हरित अवसंरचना और स्वच्छ परिवहन के जरिए स्थायित्व को आगे बढ़ाती भी नजर आएगी। शासन संचालन में बेहतर तालमेल और दक्षता जरूर इससे आएगी। इसकी बनावट को लेकर, इसके निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि जो उद्देश्य था, जो विजन था, उसमें सिर्फ शासन को सुचारू बनाना ही नहीं था, बल्कि इस पहल के जरिए पर्यावरणीय स्थायित्व को भी प्रमुखता देने का एजेंडा था। ये विजन था पीएम नरेंद्र मोदी का कि कैसे सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा देने की बात हो और कैसे इन तमाम पुनर्विकसित क्षेत्रों में हरित क्षेत्र को बढ़ाने जैसे प्रयास हों। इन तमाम पहलों का उद्देश्य कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए राष्ट्र के लिए एक भविष्य उन्मुख प्रशासनिक केंद्र का निर्माण किया जाए, वो आज भारत ने कर दिखाया है।
यकीनन अगर हम पूरे सेंट्रल विस्टा विकास मास्टर प्लान की बात करें तो वो एक परिवर्तनकारी खाका है जिसका उद्देश्य शासन के लिए अत्याधुनिक उद्देश्यपूर्ण कार्यालय स्थानों का निर्माण कर प्रशासनिक दक्षता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। और साथ ही ये योजना, अगर हम बात करें भारत की संसद की बात करें, वहाँ से लेकर कार्यपालिका की और यहाँ पर इस वक्त कर्तव्य पथ से लेकर कर्तव्य भवन तक की, तो कैसे आज के इन गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कैसे आधुनिक, अनुकूलनीय और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना तैयार करने की जो कल्पना भारत ने की थी उसे धरातल पर उतारा गया है। और उसका श्रेय यहाँ पर इन हाथों को जाता है, इन वर्कर्स को जाता है, इन टेक्नीशियंस को जाता है जो देश के कोने कोने से आए भारत की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य भवन के निर्माण के लिए। यकीनन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना केवल ईंटों और इमारतों का एक ढांचा नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शासन संरचनाओं को एकजुट करता है, आधुनिक, उद्देश्यपूर्ण और परस्पर जुड़ी कार्यालय सुविधाओं के माध्यम से प्रशासनिक उत्पादकता को बेहतर बनाने का प्रण लेता है। तो हम देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। आज शाम कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे। और जिस विजन के साथ, जिस नए भारत के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, जिस आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन कि लगातार वो बात करते हैं, जो उनका विजन है, जो उनका दृष्टिकोण है, उसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की अगर हम बात करें तो ये उद्घाटन की तस्वीरें, ये भवन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इसमें साबित होगा। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से पहला है जिसका उद्देश्य है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और जिस चुस्त शासन की बात हम करते हैं उसको सक्षम बनाना। एक व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ यहाँ पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और ये परियोजना उसी का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित करके, उन्हें एक साथ लाकर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर एक साझा केंद्रीय सचिवालय, अंतर मंत्रालय समन्वय में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, उसी की एक परिभाषा गढ़ता हुआ साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है। नीति कार्यान्वयन में अब तेज़ी आएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह के सरकारी दफ्तरों की तस्वीर हम देखते हैं उससे पूरी तरह से अलग है और यहाँ पर एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए, पौधारोपण करते हुए, जो जैसे जैसे बड़ा होगा भारत की एक नई कहानी को भी लिखेगा। इस पौधे के साथ ही बढ़ेगी भारत की ग्रोथ स्टोरी भी। यकीनन अपने बीच प्रधानमंत्री को पाना इन तमाम लोगों के लिए भी बेहद यादगार होगा। इतने वर्षों, बहुत ही कम समय में, रिकॉर्ड समय में ये निर्माण हुआ है, ये भवन का जो निर्माण हुआ है, जिस बिल्डिंग की, जिस इमारत की कल्पना की थी, आज वो सामने साक्षात खड़ा है और उसका श्रेय देते हैं प्रधानमंत्री उन हाथों को, उन लोगों को जिन्होंने दिन रात काम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार किया। सरकारी दफ्तरों की पूरी तरह से तस्वीर को बदलते हुए
धन्यवाद देते हुए उन वर्कर्स को जिनकी मेहनत ने आज इस कर्तव्य पथ, इस कर्तव्य भवन के सपने को साकार किया है। एक नई शुरुआत हो रही है जहां हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में सुधार होगा और एक समग्र सेवा वितरण में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन के परिसर में वृक्षारोपण किया है। कर्तव्य भवन 3 जो दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ ला रहा है, जिससे दक्षता, नवाचार और सहयोग में बढ़ावा मिलेगा। एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर जो भारत की इस नई ग्रोथ स्टोरी को साकार करता हुआ नजर आएगा। आईटी समर्थित है और बेहद सुरक्षित कार्यस्थल है जहां पर आईडी कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण होगा। एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था है और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम भी इसमें शामिल है। अपने स्थायित्व में भी अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC सिस्टम और वर्षा जल संचयन के साथ ये GRIHA 4 रेटिंग प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखता है। तो ये सुविधा जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देगी। कम से कम पानी का इस्तेमाल, कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल। यकीनन ये इमारत देश में बनने वाली हर नई इमारत के लिए एक नज़ीर पेश कर रही है। छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइटों की बात हो या फिर ज़रूरत ना पड़ने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर की बात हो, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली, ये सभी चीज़ें, ये सभी फीचर्स इसमें हैं और ये तमाम बातें ऊर्जा संरक्षण में बेहद मददगार साबित होने जा रही हैं। कर्तव्य भवन 3 की छत पर लगे सौर पैनल हर साल करीब 5.34 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा करेंगे। सौर वाटर हीटर प्रतिदिन गर्म पानी की जरूरत का 1/4 से अधिक हिस्सा पूरा करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी यहां उपलब्ध होंगे। तो 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था और उस प्रस्ताव से लेकर आज इस इमारत के उद्घाटन तक बेहद कम समय में इसके इस चरण को पूरा किया गया है। अगर हम बात करें नई दिल्ली में स्थित सेंट्रा विस्टा की, तो करीब 3.2 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा फैला हुआ है और इसमें तमाम विभिन्न प्रमुख धरोहर आती हैं। लेकिन इसके इस चरण का यानी कि कर्तव्य भवन 3 का जो निर्माण हुआ है और आज प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया, वो बेहद उल्लेखनीय है। यहाँ पर प्रशासनिक कार्य क्षमता को तो बढ़ाना ही था इसका मुख्य उद्देश्य, साथ ही सभी कार्यों के केंद्र में पर्यावरणीय सततता को भी रखा गया। तो यकीनन कर्तव्य पथ का पुनर्विकास की अगर हम बात करें, जिसमें नया संसद भवन भी शामिल है, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब संसद भवन के बाद कर्तव्य भवन 3 का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शासन संरचनाओं को एकजुट करता है, आधुनिक, उद्देश्यपूर्ण और परस्पर जुड़ी कार्यालय सुविधाओं के माध्यम से प्रशासनिक उत्पादकता को बेहतर बनाता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। तो यकीनन सिर्फ ईंटों और इमारतों का ढांचा नहीं है, ये नए भारत की तस्वीर है। किस तरह से इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किन किन पड़ावों पर काम चल रहा है, काम बाकी है, तमाम चीज़ों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे वहां से एक बेहद शानदार नज़ारा भी नज़र आ रहा है। सेंट्रल विस्टा परिसर की अगर बात करें तो भारत के प्रशासन का केंद्र होने के साथ साथ ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, जहां राष्ट्रीय त्योहारों की बात करें और औपचारिक आयोजनों का लगातार आयोजन होता है। नए संसद भवन, आधुनिक सचिवालय भवनों और हरित सार्वजनिक स्थलों के साथ ये परियोजना यकीनन एक मजबूत लोकतंत्र की उस आकांक्षा को दर्शाती है जो नवाचार, दक्षता और सततता की दिशा में अग्रसर है। तो प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों से बातचीत की, वहां पर वृक्षारोपण भी किया। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कर्तव्य भवन। पूरी इमारत का जायजा लिया। यकीनन सेंट्रल विस्टा विकास मास्टर प्लान एक परिवर्तनकारी खाका पेश करता है, जिसका उद्देश्य शासन के लिए अत्याधुनिक, उद्देश्यपूर्ण कार्यालय स्थानों का निर्माण कर प्रशासनिक दक्षता को एक नई ऊंचाई तक ले जाना है। ये योजना भारत की संसद, कार्यपालिका, भारत के विभिन्न मंत्रालयों की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आधुनिक, अनुकूलनीय और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना तैयार करने की जो कल्पना यहाँ पर की गई थी, उसको धरातल पर उतारती हुई नजर आती है। आज कर्तव्य पथ जन केंद्रित नागरिक स्थान के रूप में एक पुनर्जीवित हो चुका है। इसके पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था और उन्हीं के विजन के अनुरूप कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया और कर्तव्य भवन 3 का आज शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो कार्यालय स्थानों का जो विस्तार है, यकीनन वो वर्तमान क्षमता और बढ़ती मांग के बीच की जो दूरी है, उसको कम करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। एक अत्याधुनिक कार्य वातावरण उपलब्ध यहाँ पर होगा जो वैश्विक स्तर की अवसंरचना व तकनीक से सुसज्जित है। एक हरित अवसंरचना और स्वच्छ परिवहन के जरिए स्थायित्व को आगे बढ़ाएगा और एक शासन संचालन में बेहतर तालमेल और दक्षता को भी प्रस्तुत करेगा।
आपको बता दें, इस परियोजना से हरित क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। हजारों की संख्या में करीब 40,000 से ज्यादा नए पेड़ लगाए जा रहे हैं और किसी भी परियोजना में एक भी मौजूदा पेड़ को नहीं हटाया गया है। जो इमारतें ध्वस्त की गई हैं उसके मलबे को भी समर्पित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र में उपचारित किया गया और उसे पुनः उपयोग में लाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ ये परियोजना सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित कर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार यहां पर लाने का प्रयास है। नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी ये बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी इमारतों से काम करते हैं, जो अब संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम हो चुकी हैं। इन नए भवनों की मरम्मत और रखरखाव की लागत कैसे कम होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में जो सुधार होगा और समग्र सेवा वितरण में भी यहाँ पर सुधार होगा। यकीनन कर्तव्य भवन 3 को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ये एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 2 बेसमेंट हैं, 7 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि PSA के कार्यालय होंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ कर्तव्य भवन का। नवाचार और दक्षता का प्रतीक है कर्तव्य भवन। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है जिसमें IT समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम शामिल है। अपने स्थायित्व में भी ये अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वर्षा जल संचयन के साथ ये GRIHA-4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से भी ये लैस है जैसा कि हमने आपको बताया, और यहाँ पे ये सुविधा जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा भी देता नजर आएगा। साफ तौर पर ये कर्तव्य भवन देश भर में जो इमारतें हैं, जो नई इमारतें बन रही हैं, उनके लिए एक नजीर पेश करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। समय के साथ ताल मिलाता हुआ उन्नत तकनीक से लैस प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप
ये प्रधानमंत्री के आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित विजन और शासन के दृष्टिकोण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता में एक बेहद अहम पड़ाव है। कर्तव्य भवन 3, जिसका इस वक्त उद्घाटन किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य है कि कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को ये सक्षम बनाता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। एक व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, तो यकीनन ये परियोजना कर्तव्य भवन 3 उसी एजेंडे का एक प्रतीक है। मंत्रालयों को कैसे एक साथ स्थापित करना और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर एक साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार लाएगा, इसी का एक बेहद सशक्त उदाहरण पेश करेगा कर्तव्य भवन। नीति कार्यान्वयन में तेजी आएगी और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में हम जानते हैं कि जो सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय हैं वो बेहद पुरानी इमारतों में काम करते हैं। 1950 और 1970 के दशक में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन का निर्माण हुआ था और इन नए भवनों को कैसे इन तमाम मंत्रालयों को अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में भी सुधार होगा और एक समग्र सेवा वितरण में भी सुधार होगा। तो दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ ला रहा है कर्तव्य भवन 3। यकीनन दक्षता की बात करें, नवाचार और सहयोग की बात करें तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसे तैयार